बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों, जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में इजाफ़ा फरमाए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। मिनल का शुक्रिया और प्यारे भाई काशान आपका शुक्रिया। खुश रहिए आप दोनों कि आप दोनों ने मुझे इन्फॉर्म किया और फिर मैंने टॉपिक उसके मुताबिक माइंड सेट किया अपना, और मैं टॉपिक का आगाज़ कर रहा हूँ। यकीनन अगर ये बोलना बड़ा ज़रूरी है जो मैं जुमला अदा करने लगा हूँ, यकीनन अगर ना पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा होती तो मैं यकीनन इस वक्त कॉस्ट अकाउंटिंग के दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा के 15 तारीख तक क्लास ख़त्म कर देता। लेकिन एक बड़ी तादाद गर्ल्स की, और गर्ल्स क्लास में है भी इत्तेफाक से थोड़ी ज़्यादा, एक बड़ी तादाद गर्ल्स की और चंद बॉयज़ ने भी ग्रुप पे एक्नॉलेज किया कि सर आप क्लास कंटिन्यू कर लें। तो मेरी हिम्मत बंधी और मैंने कहा ठीक है भाई, अब अगर कोई बीच से छोड़ के जा रहा है तो वो 2-3 बच्चों की वजह से मैं वो 7 दिन तक टॉपिक पढ़ाऊँ। ये बच्चे तो मेरे आसरे में पढ़ रहे हैं ना, कि नहीं सर बोल रहे हैं कि भाई पढ़ा देते हैं ये वाला। तो ये एडवांस अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक है बेटा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रैक्टिकल लाइफ का मुश्किल तरीन काम है। खुदारा डर ना जाना कि मुश्किल तरीन सवाल है। देखो यार, जो तुम समझ जाते हो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, और जो तुम नहीं समझ पाते वही तुम्हारे लिए मुश्किल होता है। मैं तो तुम्हें किसी और एस्पेक्ट से बताना चाह रहा हूँ ना। चीज़ों को जानने के बड़े जाविये होते हैं, एंगल्स होते हैं, चीज़ों को देखने के बड़े तरीके होते हैं। मैं तुमसे अर्ज कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैनेजर फाइनेंस, प्रैक्टिकल लाइफ में मैनेजर फाइनेंस यानी भैया एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात नहीं कर रहा जनाबे आली, डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा, अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा, असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा, सीनियर अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा, जूनियर अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा, असिस्टेंट मैनेजर की बात नहीं कर रहा, सीनियर मतलब थोड़ी बड़ी पोस्ट की बात करना चाह रहा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस बच्चे के लिए आसान है जिसकी मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग स्किल्स अच्छी हैं। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मजे से पढ़ता है। क्योंकि अरहम साहब, अगर आपने इंजीनियरिंग से पढ़ी है इंटर, तो आपने डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे। खैर अब तो डेरिवेटिव्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो वो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव जो है ना, वो हमने भी नहीं पढ़े थे, क्योंकि मैं भी अपना इंटर कॉमर्स से करके गया था। लेकिन जब पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया तो पता चला भाई मैथमेटिक्स तो पूरी की पूरी कमबख्त पार्ट है कॉमर्स में। मतलब मैथमेटिक्स जान नहीं छोड़ती भाई। एक डॉक्टर को भी मैथमेटिक्स ऐसी आला आती है ना, क्योंकि उसको पता होता है मैं कितनी देर दिल निकाल के बाहर रख सकता हूँ इंसान का, उसके बाद लगाऊंगा तो वो काम करेगा या नहीं। क्या ख्याल है? अच्छा, अब पता नहीं भाई काशान तुझे किस किस चीज से खेलना आता है, मुझे क्या पता भैया। तू तो खतरनाक खतरनाक मैसेज कर रहा है। बहरहाल मेरा बेटा, मेरे बच्चों, जो टॉपिक हम पढ़ने का आगाज कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग का लास्ट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मुश्तमिल होते हैं, कंप्लीट माई स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मुश्तमिल होते हैं जनाब। कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बताना चाहता, कोई भी नहीं बताएगा, मैं पूछता रहूंगा।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मुश्तमिल होते हैं जाहिलीन मिनल इकरा सिद्दीकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वरदा सिद्दीकी याददाश्त चली गई तुम लोगों की। बस कोई एक बच्चा नहीं सही जवाब दे रहा। और मजे की बात बताऊं, जब हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था ना बेटा, कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अरीशा एमन, तुम लोग भी भूल गए ना बेटा, जूते पड़ेंगे तुम लोगों को, फिक्र ना करो, अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। सामिया भूल के बैठी हुई है ना बेटे, बिस्मा सबर कर जाओ थोड़ा। और चलो इन बच्चों ने तो बहुत पहले पढ़ा था, बचपन में, बिल्कुल बीकॉम पार्ट 2 का बचपन। अच्छा सर बचपन में पढ़ा था, सवाल नहीं आया समझ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मुश्तमिल होता है, ये सवाल है। हाँ हाँ रिप्लाई किया, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है रिप्लाई मैडम, देख लिया मैंने आपका रिप्लाई। वरदा सिद्दीकी ने जवाब दे दिया सही। बिल आखिर वो अपने रजिस्टर में ढूंढने में कामयाब हो गई। क्यों वरदा, सच है ये? जल्दी से रिप्लाई करो वरदा। सच नहीं है? ढूंढने में कामयाब नहीं हुई रजिस्टर में, याद आ गया? सोचा है, चलो भाई गुड है, गुड है अगर तुमने सोचा है। अरे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मुश्तमिल है, सामिया साल के एंड में तो बनाते हैं, जुमला कंप्लीट करो ना मेरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मुश्तमिल है 5 चीजों पर। वर्दा का जवाब करेक्ट है। अब वो 5 चीजें कौन सी होती हैं? अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ तो लोग एसेट लाइबिलिटी लिख के भेज रहे हैं, तौबा 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 तौबा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन अफसोस, और पेपर में आ गया ना थ्योरी का 2 नंबर का सवाल, साला 3 नंबर का, कमबख्त 4 नंबर का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो लिख दोगे तुम, मुझे पता है, अपने बारे में लिख के आ जाना, अकाउंटिंग साइकिल। अभी बताता हूँ ऋषा तुम्हें, ढक्कन सब भूली हुई है, पढ़ पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं, क्योंकि पेपर का कुछ पता नहीं है ना, होंगे या नहीं, कब होंगे, कैसे होंगे। अबे बताया भी है मार्च में पेपर होंगे तुम्हारे। बिस्मा एक्सपेंस रेवेन्यू, अभी बताता हूँ तुम्हें मैडम। वरदा सिद्दीकी ने फिर जवाब देने की कोशिश की, बोला पहला इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा चौथा खा गई, और 5वां लिख के भेज दिया। जबकि तीसरी चीज तुम्हें पढ़ाई है। अबे जाहिलीन, तुम सबको मैंने कैशुअल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ाया? तो और हम पूरा नाम लो ना इसका। अरे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। वेरी गुड, ये सबके मुंह पे तमाचा मारा है आपने, एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ। नहीं बेटा, पेपर ना होने के कोई चांस नहीं है, पेपर बैचलर लेवल पे लाजमी होंगे। एक तो आप वैसे बैचलर नहीं होते, ऊपर से आप पेपर दिए बगैर बैचलर हो जाएं, क्योंकि आप तो बैचलर हैं ही नहीं। हमें ये बात तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। आप जो 2 साल का बीकॉम करते हैं, इसके बाद आपको 4 साल का मास्टर्स करना होता है, जिसमें 2 साल बेसिकली आप बैचलर्स का पढ़ते हैं और 2 साल आप मास्टर्स का। तो इसलिए 4 साल का मास्टर्स करते हैं आप लोग। और ये बात बहुत पुरानी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बात को इस बार इतना ड्रामा बनाया गया, उछाला गया, समझ नहीं आई कि कॉलेज से खत्म हो गया बीकॉम, अभी कॉलेज में एडमिशन फिर हो रहे हैं बीकॉम में, बीकॉम पार्ट 1 में, 2 साल वाले प्रोग्राम में। भाई खत्म किया ही नहीं उन्होंने प्रोग्राम। और बीकॉम का नाम बस बीकॉम नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स। बहरहाल भाई, कुछ भी मुनासिब नहीं करेगी प्यारे भाई, कोरोना के बाद तो कुछ मुनासिब नहीं होने वाला। हाँ ये पेपर में जरा हल्का हाथ रख लेगी वो, क्योंकि उन्हें पता है हर साल बच्चे कोचिंग में पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते हैं अरम भाई। तो इस बार वो कहेंगे इन्होंने तो कोचिंग में इस बार पढ़ा नहीं है, और ऑनलाइन ये क्या पढ़ते थे, अल्लाह माफ करे। तो इस बार
जरा हल्का हाथ हो जाएगा, उम्मीद ऐसा है, अल्लाह करे हो जाए। अच्छा भाई, काम की बात ये है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग मुझे इधर उधर चुरंगियां घुमा देते हैं, मेरा सवाल आप इधर उधर गोल कर गए और जवाब नहीं दिया। वरदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरम भाई आपका, इसलिए अरम भाई का भी शुक्रिया कि उन्होंने तीसरी चीज पुकारी, लेकिन और चौथी चीज मैंने बता दी, और पांचवी कोई भी याद नहीं दिलाएगा मुझे, मुझे पता है। अच्छा मैं वेलकम तो कर दूं, कुछ लोग तो जिंदगी में मुझे पहली दफा नजर आए हैं यहाँ पे। मसलन अ, जनाबे मोहतरम, नहीं मोहतरमा निमरा साहिबा बड़े अरसे के बाद तशरीफ लाई हैं, रिकॉर्डिंग देख देख के पढ़ रही थी। फाइनली उन्होंने कहा चलो आज कोई रिकॉर्ड, या तो इंटरनेट वगैरह चल रहा होगा, क्यों भाई निमरा, ऐसा ही है। और ताशफा जैसी अजीम हस्ती हमारी क्लास में तशरीफ लाई हैं, वरना आ ही नहीं पा रही थी मैडम, पता नहीं क्या मसला था। वालेकुम अस्सलाम निमरा, जीती रहो मेरा बेटा। बहरहाल अब बात यह है बच्चों, वाह भाई वाह, रिमशा को याद आ गया, रजिस्टर में मिल गया रिमशा, लग रहे हैं। सुन लिया भाई, सुन लीजिए सब लोग, रिमशा आपका शुक्रिया बेटा। प्यारे बच्चों, पहली चीज इनकम स्टेटमेंट, दूसरी चीज बैलेंस शीट, तीसरी चीज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, चौथी चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पांचवी चीज नोट्स टू द अकाउंट्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ नोट्स। ये सारे एक ही नाम है सर। ये क्या होता है? जब मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाना सिखाया था, उसी वक्त मैंने आपको नोट बता दिया था। अच्छा आज तो मेरे पास मौका है ना, मौका है, वक्त है, दस्तूर है कि मैं आपको चीजें बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। ताशवा कहती है नेट प्रॉब्लम थी, वीडियो देख लिए। ओके चलें जी, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं सीखने के लिए, अब आप पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे, पेपर की तैयारी आपकी हो गई है ना, सीखने के लिए पढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपका फजूल में टाइम वेस्ट करूंगा और पैसे भी हलाल ना हो जो मैं आपसे लूं। तो इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन काम की चीजें दिखाते हैं आपको। आइए, ये पहली बार मैं आपको इस तरह से दिखाने जा रहा हूं, वरना ये मैं उन बच्चों को शो करता हूँ चीज जो मुझसे ऑडिटिंग पढ़ते हैं, और उनको मैं फिजिकल क्लास में ले जाके ये दिखाता हूँ जो चीज मैं अब आपको स्क्रीन पे शो करूंगा। अगर कि आपने ऑडिटिंग नहीं पढ़ी और ना आपने बड़ी फरमाइश की, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सका क्योंकि हालात वाकयात आप सब जानते हैं किस तरह के हैं, तो ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी और आपके लिए। खैर आप तो चाह रहे थे, आपकी चाहत थी, मेरी ही ना अहली है। काशान भाई वालेकुम अस्सलाम, अरे काशान प्यारे भाई कैसे हो? आज तो मेरी क्लास में इतनी रौनक, दो काशान हो गए, वाह भाई वाह, जबरदस्त, दूसरा काशान भी लौट आया। चलो कि लौट आए हो तुम, सुबह का बिछड़ा, सुबह का भूला है, भूला भोला वापस घर आ जाए लौट के शाम को, तो उसे भोला नहीं कहते। तो ये एक तवील तादाद है, अल्लाह खैर फरमाए। लग रहा है जो टॉपिक हम मतलब ऐसे पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, आप पेपर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये टॉपिक इतना मतलब मजेदार और ऐसा है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेना तो आप बोलेंगे यार क्या टॉपिक पढ़ा है हमने, कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा है कि कुछ नया सीखने को मिला। वरना ब्रांच में आपने क्या सीखा सिवाय ओवर वैल्यूएशन के? क्या बात है काशान भाई, आला हो गया काशान अहमद साहब। अच्छा आप सुने, मैं सुने क्या, मैं आपको वो चीज़ शो करना चाह रहा था, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, वो पर्सनल सी चीज़ें होती हैं, मैं निकाल लूँ ज़रा ये रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट पड़ी है, 9 मंथली रिपोर्ट पड़ी है, पीक्यूएल की 18-19। अच्छा मेरे पास मज़े की बात है ज़्यादातर क्वार्टरली रिपोर्ट्स ही होती हैं। हम्म, चलें आपके साथ ही देखते हैं ना चीज़ों को। 18-19 खोल के देखते हैं भाई। मैंने मैं जो बच्चों को क्लास में शो करता हूँ ना प्यारे बच्चों, जो बच्चों को मैं क्लास में शो करता हूँ वो होती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल का मतलब होता है 12 महीने की, सालाना, सही है। और वो मेरे पास फिजिकल रखी हुई है। इस वक्त मेरे पास एक भी फिजिकल रिपोर्ट नहीं है, या तो मैं आपके सामने ही अभी किसी भी कंपनी की वेबसाइट से आके डाउनलोड कर लूँ। सर कैसे करते हैं, आओ ये भी सिखा देते हैं, कोई मसला थोड़ी है।
अमरेली स्टील, अमरेली स्टील्स इन्वेस्टर रिलेशंस, यहाँ भी जा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हम अमरेली स्टील पे जाते हैं। देखना सीख लो अब। लड़कों बेटा पर्दा करो, मेरा बच्चा है। सरिये का इश्तेहार है। रिसोर्सेस इन्वेस्टर रिलेशन, सही बेटा, इन्वेस्टर से रिलेशन बनाना है, इधर नहीं मेरा बच्चा, छिचोर बना बिल्कुल नहीं होगा, इसको बंद कर देते हैं। अब आया सही बंदा, ये है लोहा। यहाँ लिखा है कंपनी इंफॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्वेस्टर कॉरेस्पॉन्डेंस, इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ जाते हैं इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन में, सही है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आप लोग मेरे साथ हैं क्लास में या मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ? मतलब ये पढ़ा क्या रहा हूँ मैं, आपको नॉलेज बढ़ा रहा हूँ भाई थोड़ी सी। चल बे काशान इडियट, मुझे बोल रहा है तू है? अच्छा, काशान अहमद बिगड़ गया तू है, ऐसे बोलेगा सर को? अच्छा जी, मेरे साथ हैं आप लोग, शुक्रिया। मैंने कहा पता नहीं मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आराम भाई भी साथ साथ देखो। पता है किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस जाननी हो ना, तो उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखा जाता है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होते हैं? फर्स्ट क्वार्टरली। फर्स्ट क्वार्टरली का मतलब क्या है? 3 महीने का रिजल्ट। कौन से 3 महीने का? जुलाई से लेके सितंबर 2020 तक का रिजल्ट, सही है। इसी तरह ये ऑल फाइनेंशियल रिजल्ट है पूरे साल का। थर्ड क्वार्टरली, सेकंड क्वार्टरली, सही है, ये होते हैं फर्स्ट क्वार्टरली। अच्छा, इसी तरह इंटरिम अकाउंट्स कहते हैं 3 3 महीने के, जैसे फर्स्ट, थर्ड, हाफ ईयरली 6 महीने का, 9 मंथली भी होता है। थर्ड क्वार्टरली 9 मंथली कहलाता है, ठीक है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मतलब ये बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरह एनालिस्ट ब्रीफिंग, बहुत सारी चीजें हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर पढ़ा था हमने, याद है बचपन में? ईपीएस अर्निंग पर शेयर, किसी को याद है? अच्छा जी, एक मिनट यार, आपके मैसेजेस पढ़ता नहीं हूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे यकीन करें। जैसे क्लास में आप बोलते हैं ना तो मुझे सुकून मिलता है, आपके मैसेजेस ना देखो ना तो मजा नहीं आता बिल्कुल पढ़ाते हुए। कुछ कुछ याद है वरदा? अर्निंग पर शेयर मेरा बेटा, अर्निंग पर शेयर मेरा बच्चा। ईपीएस, एक शेयर पे क्या कमाया कंपनी ने। यस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिस्मा की याददाश्त वापस आ गई, खोई हुई याददाश्त वापस आ रही है, सारे गजनी नॉर्मल हो रहे हैं। तो ये ईपीएस यहाँ सब सारी चीजें यहाँ भी होती हैं, लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखनी हो तो देखो, ये कंपनी लॉस में है। 30 जून 2020 के रिजल्ट कहते हैं कि कंपनी को 3 रुपए 80 पैसे एक शेयर पे नुकसान हुआ है, देखा जाए तो। यानी इसका जितना भी नेट नेट लॉस है वो इतना है। अच्छा, मैं याद रहे मैं ये एडिशनल बातें कर रहा हूँ, पहले बता दूं, लेकिन सारी काम की अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप ये कहें कि नहीं सर ये तो टाइम वेस्ट है, ये आप सब। और मजे की बात बताऊं आपको, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर एमबीए में सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है, मैं आपको पढ़ना डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ, एनालिसिस करना। इस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर एनालिसिस होता है। फिर आप बताते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, यानी आप किसी बैंक में, आप किसी कंपनी के, जो आपने सुना होगा ना फंड्स होते हैं, फंड्स जहां पे लोग पैसे अपने लगाते हैं और वो फंड्स वाले पैसे इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट जगहों पर, सही है। और उसके बाद फिर पता चलता है कि जनाब यहाँ पैसे लगाने से इतना फायदा होगा, यहाँ पैसे लगाने से, तो वो फाइनेंशियल एनालिस्ट कहलाते हैं वो लोग। अच्छा, ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर, ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर, फिर अब हम इसको छोड़ते हैं और यहाँ आते हैं वरना फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। एनुअल रिपोर्ट 2020, क्योंकि जून 30 जा चुका है तो ये पता नहीं बन चुकी है या नहीं, देख लेते हैं। अगर बन गई है, डाउनलोड कर रहा हूँ, देखते हैं जी हमारा इंटरनेट कनेक्शन कितना नया और ताज़ा और बासे और पुरानी है। इसको मिनिमाइज करता हूँ इतनी देर। बहुत बड़ी रिपोर्ट है मेरा ख्याल है, हैवी होती हैं बहुत, असल में कलरफुल बहुत होती हैं। और पहले ये रिपोर्ट्स जो है ना, कंपनी फिजिकल बना के भेजती थी। अब कंपनी क्या करती है, फिजिकल रिपोर्ट ही नहीं भेजती। अब जो है ना, आपके पास ईमेल आ जाती है, और एज वेल एज यहाँ पब्लिश तो होती है, और आपके पास एक सीडी आ जाती है, सीडी, सही है। तो उस सीडी में ये कंपनी की रिपोर्ट होती है बस। और एक फॉर्म आता है जिसे कहते हैं प्रॉक्सी फॉर्म, यानी अगर आप अपनी जगह किसी को कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में भेजना चाहते हैं तो आप भेज दीजिए उसे। अच्छा, अब हो गई जी मुबारक हो। ऐसे खोल लेते ना डायरेक्ट, ये लीजिए।
एनुअल रिपोर्ट 2020 तश्कील 9, ये देखें बड़ी कलरफुल रिपोर्ट्स होती हैं। ये पूरी रिपोर्ट है भैया, पागल हो जाएंगे आप। इतनी देखे ना कितने पेजेस, इतने पेजेस में आपको दिखाऊंगा आपके ख्याल में? नहीं बेटे, आपको पागल नहीं करना हमने, बस जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। इतनी खूबसूरत चीजें होती हैं। कंपनी का स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हायरार्की, इसको कहते हैं हायरार्की। यस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसमें आता है लोगों को। हायरार्की, हायरार्की का वर्ड पढ़ा है कहीं आप लोगों ने कि कौन किसके नीचे है, कौन किसके अंडर है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है? जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़े जिंदगी में, वरना ऐसी। जैस मैनेजमेंट में पढ़ा है और हम वेरी गुड। जिन बच्चों ने मैनेजमेंट अभी तक नहीं पढ़ी ना, वो इंसान बन जाए और पढ़ लें, चाहे वो कोई भी हो, वरना मैं बता रहा हूँ नुकसान होगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं भैया, बस समझ लो ये फिर कैसे लोग होते हैं, तुम्हारी सोच होगी। हाँ, सोच लो, ये वो लोग होते हैं बस जो तुम सोच नहीं सकते। इंतहाई क्वालिफाइड, और क्वालिफाइड होने के साथ साथ कंपनी को चलाना जानते हैं। पढ़ ली तो फिर हायरार्की का वर्ड क्यों नहीं पढ़ा तुमने? अच्छा जी, बहरहाल ये छोड़ें, अब मैं आपको काम की बात पे लेके जाऊं। बहुत कुछ है इस रिपोर्ट, ये तो एक रिपोर्ट खोली है, एक कंपनी है, टाइम हमारे पास कम है। ये है नोटिस ऑफ द 36th एनुअल जर्नल मीटिंग। एजीएम होती है ना हर कंपनी में, उसका नोटिस है बकायदा पूरा। ठीक है, अच्छा जी। और ये बकायदा तमाम शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है। टी एच के, ये इनके रजिस्ट्रार है कंपनी का, टी एच के एसोसिएट्स। और उर्दू में भी यह रिपोर्ट देखें माशाल्लाह। 36वें सालाना इजलास आम। आम इजलास क्यों है? क्योंकि कंपनी पब्लिक है, इसमें आम लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। सही है? अबे पागल हो रही है अफसर, मैं कंपनी चला सकता अगर, तो मैं यहाँ बैठा हुआ होता। नहीं अक्सर हफ्सा, असल में ना ये क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, कंपनी जो है ना बेटा, या तो समझ लो जो खानदानी लोग होते हैं ना, जिनके अब्बा अम्मा बड़े बड़े लेवल पे बैठे होते हैं, उनके बच्चे जो है ना वो कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं, यूं भी कह सकते हैं। एक ये भी है, जैसे देखो बिलावल जरदारी जो हैं, वो बगैर किसी सियासी सोच बूझ, ना कोई पॉलिटिकल साइंस उन्होंने पढ़ी, ना कोई उनकी इस तरह की क्वालिफिकेशन, बस वो आके बैठ गए। क्या ख्याल है? मरियम नवाज, सियासत की कख नहीं पता उनको, है बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का। और खैर हमारे यहाँ तो लोग सियासत पढ़ के नहीं करते, हमारे यहाँ तो जद्दी पुश्ती सियासत चलती है। तो बेटा कुछ कंपनीज में ऐसा कल्चर है, लेकिन बहुत कम है, मतलब है लेकिन। असल में कंपनी वो लोग चलाते हैं मेरा बेटा, जो कि या तो यूं क्या समझ लो, मैनेजमेंट की बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हो, या फिर हाईली क्वालिफाइड हो। तो ऐसे लोगों को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाता है ज्यादातर। अच्छा, हाईली क्वालिफाइड में आप कह सकती हैं, इसका ये मतलब नहीं है हाईली क्वालिफाइड में कि अगर आपने सीए कर लिया ना हफ्सा, तो सीए 4 साल का करने के बाद, 4-5 साल में करने के बाद आप किसी कंपनी की डायरेक्ट डायरेक्टर लग जाओगी, नहीं। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगी, वहां पे आप उसका हिसाब किताब करोगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, करती रहोगी, तजर्बा आता रहेगा। बिल्कुल, अब खैर लड़कियों के तो खैर बाल ही नहीं जाते, लड़कों के चले जाते हैं। तो जब बिल्कुल इंसान बुढ़ा हो रहा होगा ना, तो उस वक्त, अब जैसे ये, अब मैं वापस ऊपर जाके तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको उसमें ज्यादातर जो ना मर्द बेचारे वो बुढ़े ही नजर आ रहे होंगे। सही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि वो यंग एज में भी बन जाते हैं डायरेक्टर, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं। हाँ हाँ जी काशान, इसके शेयर परचेज कर सकते हैं मार्केट से आप, बिल्कुल खरीद सकते हैं आप, क्यों नहीं खरीद सकते? कंपनी खुद ऑफर करती है तो वो कहलाता है आईपीओ, पब्लिक ऑफर। और अगर कंपनी नहीं बेच रही इस वक्त, तो आप शेयर मार्केट में जाएं, एजेंट के पास, स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हैं लोग, शेयर मार्केट के लोग बैठे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनसे जाके खरीद लें। अच्छा, इससे ज्यादा कलरफुल रिपोर्ट होती है उसकी, अपना क्या है, एंग्रो, एंग्रो नहीं, क्या नाम है, हाँ वो है ना एंग्रो, हाँ एंग्रो, एंग्रो पावर, एंग्रो पावर की करके है इस तरह से। कॉर्पोरेट कैलेंडर आ गया, छोड़ें यार इसको, कितना टाइम लगाऊंगा मैं, इस तरह तो आज की क्लास पूरी इसमें खत्म हो जाएगी।
बहुत कुछ है, इंटरनल चेक, रिस्क असेसमेंट चार्ट, ये है जी ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ अमरेली स्टील्स लिमिटेड। ये होती है वो ऑडिट रिपोर्ट जो 20 नंबर की पेपर में आती है ऑडिटिंग के, ये है वो रिपोर्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ई वाई आंस एंड यंग फोर्ड रोड सिद्धार्थ हैदर, ये एक फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ई वाई फोर्ड रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलके बनाई है। सही है, जो लोग सीए क्वालिफाइड कर देते हैं, कर लेते हैं, वो लोग मिलके ये बनाते हैं। सर 30 नंबर की आती है शायद, नहीं 30 नंबर की नहीं आती, पिक पूरी नहीं दिख रही, और कितनी करूं भाई, ये आ तो रही है पूरी। अच्छा आप नजर आ रही है। बहरहाल ये 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 आंस एंड जंग वालों ने इस कंपनी को ऑडिट किया है, इसकी जांच पड़ताल की, और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट बना के दी है। वी हैव रिव्यूड द एनक्लोज स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द लिस्टेड कंपनी, और ये वो फलाना ढिमकाना, और कंपनी सही है, अच्छी है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस दिया हुआ है पूरा। फिर चेयरमैन ने अपना रिव्यू पेश किया हुआ है, देख लो चेयरमैन कैसा होता है। सही है, ऐसा होता है चेयरमैन। अच्छा चेयरमैन का जायजा उर्दू में दिया हुआ है। फिर ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सही है। अच्छा जी, बहरहाल बहुत कुछ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला आपको पढ़ने आगे का मौका दे पढ़ने का, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और फाइनली फाइनली ये ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है पूरी, कोड ऑफ कंडक्ट है, बहुत कुछ होती हैं चीज़ें। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो असल में उस पर चलूँ। ये बस इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस पर दो लफ्ज़ बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पढ़ा था, वर्टिकल एनालिसिस पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस याद आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई। अच्छा ये फाइनेंशियल पोजीशन है, ऑपरेशंस, कैश फ्लो समरी, और नीचे अब देखो कुछ याद आएगा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल में किस तरह कंपैरिजन होता था, वर्टिकल में कैसे होता था। वर्टिकल में तमाम चीजें इसकी परसेंटेज के मुकाबले में होती थी, हॉरिजॉन्टल में यूं यूं इस तरह से लिया जाता था कि कोई एक ईयर को बेस ईयर बनाते थे और उसके मुकाबले में बाकी सारे ईयर्स होते थे। याद आया? यहाँ लिखा है 2020 वर्सेस 2019, यानी हमने 19 के डेटा को 2019 वर्सेस 2018, 2018 वर्सेस 2017, वो हर ईयर में किसी ना किसी चीज को बेस बना रहा है। सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी अमाउंट 2019 की, ये अमाउंट इसके मुकाबले में 8.3% है। समझ रहे हैं, यानी परसेंटेजेस दी हुई है। यानी ये अमाउंट कहाँ है सर, ये अमाउंट आपको यहां से मिलेंगी। ये अमाउंट आप देखेंगे ना, ये 17,000, जैसे ये किस चीज की अमाउंट है, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। सही है। तो यहाँ देखें इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल की अमाउंट, शेयर होल्डर इक्विटी, इसकी डिटेल चाहिए ना, अगर अभी मैं बताऊंगा, नोट्स टू दी अकाउंट ही बताने आया था, और कहां से कहां बात निकल रही है। बहरहाल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कुछ यादें ताजा हो रही हैं। बड़ा करूं इसको थोड़ा सा, जरा ये लीजिए, कुछ याद आ रही है जिंदगी गुजरी हुई। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं पढ़ा, एबिडा नहीं पढ़ा, करंट रेशियो पढ़ा, क्विक रेशियो पढ़ा, कैश टू करंट लायबिलिटी नहीं पढ़ा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू सेल नहीं पढ़ा, इन्वेंट्री टर्नओवर पढ़ा, नंबर ऑफ डेज इन इन्वेंट्री पढ़ा, डेटर्स टर्नओवर बोले तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर पढ़ा, नंबर ऑफ डेज पढ़ा, क्रेडिटर टर्नओवर पढ़ा, नंबर ऑफ डेज इन पेबल पढ़ा, ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा, टोटल एसेट टर्नओवर पढ़ा। फिक्स एसेट टर्नओवर नहीं पढ़ा, लेकिन एक फार्मूला आया जरूर था, ऐसा मुझे याद है। सही है। जी जी, 16 से 20, 26 फॉर्मूले थे भैया। बहरहाल अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें होती हैं, और ये सब कंपनी के अकाउंटेंट बनाते हैं, और इसको चेक करते हैं ऑडिटर्स, और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट पब्लिश होती है इस तरह। उससे पहले ये पब्लिश नहीं हो सकती। क्वार्टरली एनालिसिस, और बस अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट उस चीज पे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बना है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि कैश फ्लो आपको इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है। किससे बनाना है? जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, उसका नाम है कैश फ्लो, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इस कंपनी ने डायरेक्ट मेथड से बना के दिखाया हुआ है। आईएएस रिकमेंड करता है कि आप ये बनाएं इनडायरेक्ट मेथड से। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको डायरेक्ट मेथड से बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क समझाऊंगा, फिर अगर मौका मिला दिखा भी दूंगा इसे लाके दोबारा। अल्लाह मेरे मालिक, फिलहाल बस अब काम की चीज भैया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस
बोले बैलेंस शीट बनानी है तो तुम जाके इतने खूबसूरत होके बोलोगे सर ने बैलेंस शीट बनानी नहीं, और सर ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं सिखाया था। आवाज नहीं आ रही बच्चों? आवाज आ रही है? अबे आ तो रही है काशान। आखिरी मिनट है, जल्दी से मीटिंग ज्वाइन करना। बीच में हैंग हो गया था। अब आ रही है? हाँ अब आ गई ना, सही है। कहां से नहीं आई आवाज? मैं ये अर्ज कर रहा था भैया ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट का दूसरा नाम है। हम बच्चों को हम बच्चों को जानबूझकर बैलेंस शीट बताते हैं क्योंकि पेपर में बैलेंस शीट लिखा आता है। आज